what is the purpose of today's lecture is, uh, first of all, we need to know that how to develop a new venture team for our business. ठीक है, एक वेंचर के लिए, एक बिजनेस वेंचर के लिए हाउ टू डेवलप अ टीम. और उससे पहले मैं आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीम एंड ग्रुप. मैंने आपको डिफरेंस भी बताया आपको कि, और आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इसमें ना. अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो है वो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? जी जी, बताएं. शाबाश. अच्छा, मुझे कैन एनीबडी टेल मी द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? चलें, I'll discuss with you. Maybe you forgot. मैं आपको बताता हूँ. देखिए, सबसे पहले, first of all, uh, we have to look into this human resource planning, right? First of all, we have to see that what is human resource planning. उसमें we have to see a lot of things. Like for example, we have to see our current human resource inventory. We have to see uh, human resource inventory, right? उसमें हमने ये देखना होता है कि how many peoples are graduated, how many peoples uh, are diploma holder, what type of gender ratio that we have, female male, किस टाइप के हमारे पास gender ratio है हमारे पास. ठीक है, इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं, that is basically come in the human resource planning. हमने the other thing that we have to look into this thing, that we have to see that what is the trend of the market. Employment trend क्या है? What is the employment trend? Whether the market is loose or tight in terms of employment, right? I hope that you are aware of the concept of just concept of tight labor market and loose labor market. I hope that you are aware of the concept of tight labor market and loose labor market. Okay, no issue. देखिए, as far as tight labor market is concerned, is that कि आपके पास do you have a concept of supply and demand? Do you have a concept of supply and demand? जस्ट लाइक दैट, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है. वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि आप जब हम सप्लाई की बात कर रहे हो तो हम बात कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ की सप्लाई के बारे में. हम ट्रेंड एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. डिमांड इज़ बेसिकली फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड, राइट? सो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयमेंट इज़ बेसिकली व्हेन यू हैव लॉट ऑफ सप्लाई ऑफ द एम्प्लॉयज़ or the trained workers, but the demand from the industry is not that much high, right? So it's a इसको हम क्या कहेंगे? अगर आपकी डिमांड ज़्यादा, आपकी आपकी सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, तो इट्स अ टाइट लेबर मार्केट. क्या टाइट, सॉरी, इसको जो जैसे सप्लाई ज़्यादा आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपके पास नौकरियां कम है, तो इसको हम लूज लेबर मार्केट कहेंगे. अब लूज लेबर मार्केट, क्योंकि आप एक जॉब होगी और 4 लोग होंगे, तो लूज लेबर मार्केट कहलाएगी. दैट्स कॉल्ड लूज लेबर मार्केट. We have got only one job, and against that particular one job we have got 4 people or 4 candidates are waiting for that job. So that's a loose labor market. Getting my point? Okay. अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वी हैव गॉट फोर जॉब्स, but the supply of the skilled labor workers are very few. Two, let's say two. ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके?
सो आपको इस सूरत हाल में आपको क्या आप जो है वो इसको आप क्या समझ रहे हैं, इसको क्या होगा? टाइट लेबर मार्केट होगी? देखिए इसके अंदर जो है आपके पास जो है आपके पास क्या होगा कि आप जो है वो अगर आप ये कहें कि भाई बंदा ही नहीं है आपके पास और आपके पास जॉब्स मौजूद हैं, ठीक है, तो आप उसको ये बंदा आपको जो है वो कहेगा कि जी मुझे जो है ये इतने पैसे दें आप मुझे, तो मैं आऊँगा मैं। तो दैट्स कॉल्ड टाइट लेबर मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यू हैव गॉट 4 जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट बट यू डोंट हैव द पीपल टू, यू डोंट हैव द ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़। तो ये आपका दैट इज़ कॉल्ड एच आर प्लानिंग, दैट्स कॉल्ड योर एच आर प्लानिंग। ये अब आपने देखना है कि आप जिस कारोबार के अंदर जाना चाह रहे हैं, जिस कारोबार के अंदर आप जाना चाह रहे हैं या जो आप वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी अंदर लेबर मार्केट की क्या पोजीशन है, वेदर इट्स अ टाइट लेबर मार्केट, वेदर इट्स अ लूज लेबर मार्केट। नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी पहले इन्वेंट्री को चेक करेंगे दैट अगर करंटली आप जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसको आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, अब फर्दर आप एनहेंस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो आप क्या करेंगे, यू हैव टू लुक इनटू दी यू हैव टू लुक इनटू दी द इन्वेंट्री ऑफ द पीपल दैट यू हैव ऑन बोर्ड। बात समझ में आ रही है आपकी मैं क्या कह रहा हूँ आपको? So that is basically this is called human resource to begin with। ये आप स्टार्ट ले रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, आपने ये देखना होता है कि वेदर यू आपने अपने जब अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई आपके पास कहीं ओवर स्टाफिंग तो नहीं हुई हुई, कहीं अंडर स्टाफिंग तो नहीं हुई हुई, वंस यू हैव रिस्पॉन्डिंग टू दिस वे कि दैट जो है आप जो है ओवर स्टाफिंग हुई है, तो देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डी रिक्रूटमेंट। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग इन योर एच आर प्लानिंग। आपके पास जो है वो करंटली यू आर डूइंग समथिंग और आप मज़ीद जो है वो कुछ और काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आप जो है वो आपके पास तो लोग बहुत सारे हैं ऑलरेडी, आपके पास यू हैव गॉट सो मैनी पीपल। समझ में आ रही बात आपकी? तो आप जो है वो क्या करेंगे कि आप जो है लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे, शिफ्ट करेंगे फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, या आप जो है वो इस तरह से आप करेंगे आप, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे, उनको लोगों को मूव करेंगे। So these are the steps that you have to take in as de recruitment. Agar once you have gone through it that the human resource में आपने ये देख आप प्लानिंग के अंदर आप ये देख रहे हैं that you are under staffing, then you have to go for recruitment। फिर आपने जाना है रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, then you have to go for recruitment। अब रिक्रूटमेंट के देयर आर सो मेनी वेज, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो हम जो है वो इसको जो है हम फिर रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं। वंस वी हैव डन विद दिस रिक्रूटमेंट, अच्छा मुझे आप लोग थोड़ा सा ज़रा मैं आपका रिफ़्रेश करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि व्हाट कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट इमीडिएटली, एनीबडी कैन टेल मी? हाँ ठीक है, अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, जी जी, देखो बेटा मेरी बात सुनो, इसके अंदर सब जब रिक्रूटमेंट के फौरी बात हमेशा ये याद रखना, जब भी आप बंदे को रिक्रूट कर रहे हो, रिक्रूट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं। रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपको ये पता चल गया कि दैट यू आर गोइंग टू हायर, दैट यू आर गोइंग यू नीड टू हायर पीपल, यू आर गोइंग टू रिक्रूट पीपल, यू नीड टू रिक्रूट पीपल, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास यू आर इन नीड ऑफ द ह्यूमन, देन यू हैव टू रेज एन एप्लीकेशन, यू नीड टू रेज एन एप्लीकेशन फ्रॉम द मार्केट, लेबर मार्केट। अब वहाँ से आप यू हैव टू प्लेस एन एडवर्टिजमेंट,
जॉब अपॉर्चुनिटी का आप एडवर्टिजमेंट देते हैं और उसके अंदर आप लिखते हैं एक डेट जिस पे आप बताते हैं कि भाई दैट्स द योर एप्लीकेशन शुड रीच टू अस बाय लेटेस्ट बाय दिस डेट। इसका मतलब होता है कि आप वही चाह रहे होते हैं कि आप दैट पर्टिकुलर डेट यू मस्ट सबमिट योर रेज्यूमे और एप्लीकेशन ऑफ जॉब। ठीक है, ये वो पर्टिकुलर डेट होती है जिससे आप जो है ये कहते हैं कि जी यहाँ से जो है वो हम इसके बाद हम वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन। ठीक है, वहाँ पे आपका दैट बेसिकली एंड्स दैट पर्टिकुलर डेट फ्रॉम वेयर यू कैन से दैट द रिक्रूटमेंट स्टॉप्स and selection begins. I hope you are getting my point. Selection begins after the recruitment stops, selection begins. Getting my point? बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? जब ये जब हाँ जब सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जब सिलेक्शन स्टार्ट होती है, अब उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं। आपका इंटरव्यू है, आपका जो है वो टेस्ट होता है, कॉग्निटिव टेस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जा रहा होता है, आपकी टेक्निकल चीज़ें चेक की जा रही होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड एंड आफ्टरवर्ड देन वी हैव टू से कि हमने जो है वो किसी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है हमने, राइट। वी हैव शॉर्ट लिस्टेड सम ऑफ द कैंडिडेट्स बिकॉज हमने वी हैव टू ऑफर देम अ जॉब, वी हैव टू ऑफर देम अ जॉब। हमने उसको ऑफर करनी होती है एंड देन जो है वी नीड टू